नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्टकट कीज जो कि रिलेटेड होंगी कॉलम से। साथियों, इससे पहले मैंने जो शॉर्टकट कीज का वीडियो बनाया है वो था रो से रिलेटेड शॉर्टकट की। कौन कौन सी रो से रिलेटेड शॉर्टकट की होती हैं और उनको किस तरह से यूज किया जाएगा, ये वीडियो हम बना चुके हैं। अभी हम बात करेंगे कॉलम से रिलेटेड शॉर्टकट की को किस तरह से यूज करें। मैं 3 वीडियो बनाने जा रहा हूं, यानी एक बना चुका हूं, 2 वीडियो और बनेंगे, एक कॉलम का और एक आने वाला वीडियो होगा वर्कशीट का। इन तीनों वीडियो में 21 शॉर्टकट की हम बात कर रहे हैं। अगर आप 21 शॉर्टकट की यूज करने लगेंगे तो मेरा क्या यकीन मानिए, आप एक्सेल में एक परफेक्ट वर्कर निश्चित तौर पर बन जाएंगे, जबकि आप माउस यूज नहीं करेंगे बिल्कुल। और जब भी आप माउस बिना यूज़ किए जब एक्सेल में काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपके काम में जो परफेक्शन आएगा, जो प्रोफेशनलिज्म आएगा और जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, वो एक अलग ही चीज़ होगी और वो देखने लायक होगा। तभी आपको लगेगा कि आप एक्सेल में एक अच्छे वर्कर हैं। उससे आपकी स्पीड भी बढ़ती है, काम में एक्यूरेसी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस आता है। हमें माउस से छुटकारा पाना है, हमको काम करना है शॉर्टकट की यूज करके, यानी कीबोर्ड से। किस तरह से होगा ये काम, मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये कुछ डेटा है यहाँ पे और हम बात कर रहे हैं कॉलम से रिलेटेड शॉर्टकट की को सीखने की। कॉलम को सेलेक्ट कैसे किया जाएगा, सबसे पहले हमको कॉलम सेलेक्ट करना होता है बार बार। तो जब भी हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं, हम यहाँ पे जा कर के माउस यूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ पे ये वाला कॉलम सेलेक्ट करना, हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, ऐसे करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद इंसर्ट, डिलीट, क्लियर कंटेंट, हाइड एंड हाइड, ये सब चीज़ें इस तरह से यूज़ करते हैं। बट हमको इस तरह से नहीं करना। हमको कॉलम जब सेलेक्ट करना है तो हम यूज करेंगे कंट्रोल स्पेस बार। कंट्रोल पर प्रेस करेंगे, सबसे छोटी उंगली लेफ्ट हैंड साइड की सबसे छोटी उंगली से कंट्रोल प्रेस करेंगे और अंगूठे से हम प्रेस करेंगे स्पेस बार। मुझे 3 कॉलम सेलेक्ट करने, ऐसे जाएंगे, कंट्रोल ऐसे, मुझे ऐसे करने, मैं इस तरह से भी कॉलम सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं इस तरह से भी कॉलम सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये प्रैक्टिस करने से आपको आएगा। मान लीजिए मुझे ये वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी वाला या प्लांट वाला, तो मैं ऐसे कॉलम सेलेक्ट करूँगा। अब ये कॉलम, मान लीजिए यहाँ पर मुझे एक और कॉलम इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे पहले ऐसे करूँगा और ऑल्ट IC करूँगा। तो सबसे पहली शॉर्टकट की आएगी यहाँ पे सेलेक्ट अ कॉलम, यानी कि कंट्रोल प्लस स्पेस बार, और ये लेफ्ट हैंड साइड का हम इसमें यूज करेंगे। उसके बाद इंसर्ट के लिए कॉलम इंसर्ट करना है तो ऑल्ट IC, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है कि जब भी ऑल्ट से कोई शॉर्टकट की स्टार्ट होगी तो वो प्रेस ईच की 1 बाय 1, यानी एक बार में एक की प्रेस करनी है। यानी कि ऑल्ट IC की जब हम बात करेंगे तो पहले ऑल्ट, देन I, देन C, तीनों को अलग अलग यूज करना है और ये शॉर्टकट की काम करेगी। लेकिन जब भी हम कंट्रोल के साथ कोई शॉर्टकट की यूज करेंगे तो कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे, यानी कंट्रोल को दबा करके रखेंगे, कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे। उसके बाद कोई शॉर्टकट की दूसरी वाली यूज इसके साथ जो होगी उसको प्रेस करेंगे, यानी कि दोनों या तीनों शॉर्टकट की एक साथ यूज की जाएंगी। देखिए, मैं बताऊंगा आगे आने वाला है। तो ऑल्ट IC की बात करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे फिर से दोबारा देख लीजिए, मुझे यहाँ पे 3 कॉलम इंसर्ट करने, तो मैं ऐसे 3 कॉलम सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे भी कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे कर सकता हूँ। ऐसे 3 कॉलम सेलेक्ट करूँ, ऑल्ट IC करूँगा, हो गए 3 कॉलम सेलेक्ट। मैं यहाँ से इतने कॉलम सेलेक्ट करना चाहता हूँ, इंसर्ट करना चाहता हूँ, सॉरी, तो मैं यहाँ पे ऐसे कॉलम सेलेक्ट करूँगा और ऑल्ट F4 करूँगा केवल। तो F4 क्या करता है कि लास्ट कमांड को रिपीट करता है। मुझे ये सभी कॉलम डिलीट करने हैं, इनको सेलेक्ट करूँगा और आगे चल के मैं इनको क्या बताऊँगा कि डिलीट कैसे होता है। सबसे पहले हम ऑल्ट IC हम यहाँ पर लिख चुके हैं और ऑल्ट के साथ 1 बाय 1 I और C प्रेस किया जाएगा। उसके बाद ये डिलीट करना तो ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट EDC ऐसे करेंगे। ये सभी कॉलम जो इंसर्ट किए डिलीट करने, ऑल्ट EDC डिलीट कर देंगे। कई बार लोग, अगर मान लीजिए ये कॉलम डिलीट करना, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कॉलम को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल फिर माइनस करेंगे। ये शॉर्टकट की भी होती है, लेकिन मैं इस शॉर्टकट की को यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एरिया सपोज मर्ज किया हुआ है, यानी कि होम के अंदर अगर हम यहाँ से जाते हैं तो मर्ज हो गया। अब मान लो मुझे ये वाला कॉलम डिलीट करना, तो मैं जब यहाँ पे जाऊँगा
तो सबसे पहले मैं जैसे इसको सेलेक्ट करूँगा तो मैं यहाँ पे सिंगल कॉलम को सेलेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया मर्ज हो रखा है। उस केस में मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट नहीं कर सकता, मैं यहाँ से करूँगा जा करके, मैं इसको ऐसे कंट्रोल स्पेस बार से इसको सेलेक्ट नहीं कर सकता। उस केस में मैं क्या काम करूँगा, मुझे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, इस जिस कॉलम को डिलीट करना वहाँ पे रखूँगा कर्सर, Alt+ED+C करूँगा और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा यहाँ से। इस तरह से डिलीट कॉलम को जब भी डिलीट किया जाएगा तो वहाँ पे शॉर्टकट की बनेगी आपकी Alt+ED+C। उसके बाद कॉलम को हाइड किया जाएगा। हाइड करें, मान लीजिए मुझे दो कॉलम हाइड करने हैं, तो जब 2 कॉलम हाइड करने तो मैं ऐसे दोनों को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल और राइट पैरेंथेसिस जो 0 के ऊपर होता है, ऐसे हो गया हाइड। मुझे ये इतने कॉलम हाइड करने, ये लो हो गया। मुझे अगेन ये वाला कॉलम हाइड करना है, F4 कर दो। मुझे ये सभी कॉलम हाइड करने, F4 कर दो। सारे कॉलम हाइड हो गए तो कंट्रोल प्लस और ये हो जाएगा राइट पैरेंथेसिस। कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे, कंट्रोल दबा रखा है, देन 0 के ऊपर का जो राइट पैरेंथेसिस है उसको जो है प्रेस करेंगे और ये कॉलम हाइड हो जाएगा। मुझे अब ये जितने भी कॉलम हाइड हो रखे हैं सभी को अनहाइड करना, तो मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जहाँ तक मुझे लगता है कि इस एरिया में कॉलम हाइड हो रखे हैं, उस पूरे एरिया को सेलेक्ट करेंगे। अगेन Alt+OCU प्रेस करेंगे तो सभी कॉलम हो जाएंगे अनहाइड शॉर्टकट की से। कीबोर्ड से माउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Ctrl+Z करता हूँ, यहाँ पे ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग करते हैं ऐसे सेलेक्ट करेंगे, देन फिर राइट क्लिक करेंगे, अनहाइड करेंगे। वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। कैसे करना है, यहाँ से जाएंगे ऐसे, Alt+OCU हो गया। जब आपको ये हैबिट पड़ जाएगी तो आपके हाथ इतनी तेज़ी से चलने लगेंगे कि आपको माउस पकड़ने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन शॉर्टकट की में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो यहाँ पे अनहाइड के लिए क्या आ जाएगा, Alt+OCU। इस तरह से कॉलम की बिर्थ की बात करेंगे। यहाँ पे बिर्थ मतलब कॉलम की, मुझे ये तीनों कॉलम के साइज़ इंक्रीज करने हैं, सो Alt+HOW। और यहाँ पे मान लीजिए इसका साइज़ करना है 25, तो मैं 25 लिखूँगा, तो तीनों कॉलम की जो बिर्थ है वो 25 पॉइंट हो जाएगी। अब मान लीजिए ये ज़्यादा हो गई है तो इसको फिर ऑटो फिट करेंगे। अगर मान लो इनकी मुझे बिर्थ कम करनी है तो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, Alt+HOW करेंगे, और यहाँ पे मुझे मान लीजिए 16 करनी है तो मैं यहाँ पे 16 करूँगा तो ये 16 हो जाएगी। इस तरह से हम शॉर्टकट की से इसकी बिर्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की है Alt+HOW। कॉलम की बिर्थ को कम ज़्यादा करना है, राइट। इसके बाद आ जाएगा ऑटो फिट कॉलम। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली की है ऑटो फिट। तो मान लीजिए ये कुछ इस तरह से हैं, ये सभी कॉलम यहाँ पे जाएंगे और ऐसे हो रखें। आपने देखा कभी डेट इस तरह से आ जाती है, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे सेलेक्ट करेंगे, Alt+OCA करेंगे, राइट। मान लीजिए कि मुझे ये वाला जो कॉलम में जो डेटा है वो अपने कॉलम में नहीं आ रहा है, दूसरे कॉलम तक जा रहा है, यानी कि ये डेटा जो इसकी जो बिर्थ है वो ज़्यादा है, कॉलम का साइज़ छोटा है। तो मुझे इसको करना है ऑटो फिट, यानी कि जितना डेटा उतना कॉलम का साइज़। ऐसे सेलेक्ट करेंगे, Alt+OCA करेंगे तो ये हो जाएगा ऑटो। अब यहाँ पे भी F4 चलता है, इसको सेलेक्ट करो, F4 कर दो यहाँ पे, और F4 हर जगह काम करेगा। F4 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रिपीट कमांड, यानी कि ये हर जगह हर कमांड को रिपीट करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक किया मैंने, क्या बोल्ड, अब इसको फिर से बोल्ड करना तो F4 करूँगा इस तरह से, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे ऑटो फिट का था Alt+OCA। तो इस तरह से शॉर्टकट की ये हो जाती हैं आपकी कॉलम से रिलेटेड। आप इनको याद करिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ये निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।